हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में इन्फिनिटी कंसल्टेंट में। इन्फिनिटी कंसल्टेंट जाना जाता है डीओटी लाइसेंसिंग के लिए और कंप्लाइंसेस के लिए। हम लोग अक्रॉस इंडिया सर्विसेज देते हैं, आईएसपी, वीएनओ, आईपी1, सेक्वा, मैनी मोर सर्विसेज कंप्लाइंसेस को लेके। आज का जो वीडियो बनाने का पर्पस है या जो टॉपिक आप कहें वो है आईपी1 रजिस्ट्रेशन। सो IP1 रजिस्ट्रेशन को हमने 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है इस वीडियो के अंदर। नंबर 1, व्हाट इज IP1 रजिस्ट्रेशन। नंबर 2, व्हाई IP1 इज रिक्वायर्ड। नंबर 3, बेनिफिट्स ऑफ IP1 रजिस्ट्रेशन एंड सम मोर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट द IP1 रजिस्ट्रेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज IP1 या IP1 रजिस्ट्रेशन। एक छोटा सा मिथ है IP1 के रिगार्डिंग, लोग इसको लाइसेंस बोलते हैं। एक्चुअली इट इज नॉट लाइंग इन अ लाइसेंस कैटेगरी, इट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर 1 एंड IP1 स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर 1। बेसिकली इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं होता है साइन अप वगैरह के लिए। यू हैव टू सबमिट दी डॉक्यूमेंट्स वंस, स्क्रूटनी और सब कुछ प्रॉपर और परफेक्ट होने पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस आपको ये रजिस्ट्रेशन वाया रजिस्टर ईमेल एड्रेस और आपका जो रजिस्टर एड्रेस है उसके ऊपर आपको स्पीड पोस्ट या मेलर के थ्रू इंफॉर्मेशन भेज देता है। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन ऑन योर हैंड। वाई IP1 इज रिक्वायर्ड, ये जानना बहुत ज़रूरी है और किन के लिए ज़रूरी है इस सेगमेंट में हम जानेंगे। इंडिया के अंदर ये मैंडेटरी हो जाता है अगर आपके पास डार्क फाइबर है, आपके पास डक्ट है, आपके पास राइट ऑफ वे है, आपके पास टावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी तरह का जिसको आप लीज आउट करना चाह रहे हैं या रेंट आउट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कराना IP1 में मैंडेटरी है। और वही लोग इसको ज़्यादा बेनिफिट उठा पाते हैं या फिर ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं जो टाइमली रजिस्ट्रेशन कराते हैं और DOT नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ IP1 रजिस्ट्रेशन। सो गाइज, सपोज एक एग्जांपल देते हैं इस पॉइंट्स में। अगर आपके पास मल्टीपल सिटी या मल्टीपल स्टेट्स में आपके पास अपना डार्क फाइबर है और आपके अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, टावर्स हैं या अदर रिसोर्सेज हैं, और इसको बेसिकली आप रेंट आउट कर सकते हैं टू द बिग टेलको लाइक पावर ग्रिड, BBNL, BSNL। ये सब लोग बेसिकली सर्च करते हैं ऑफिशियल पार्टनर IP1 रजिस्ट्रेशन वालों को, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा आपको उनके बिहाफ पे उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना होता है और आपको उनको बेटर सर्विसेज यानी कि अप टाइम्स उनको देना पड़ता है। सिंपल भाषा में बोलूं तो आज की डेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या डार्क फाइबर्स ले डाउन करके आगे रेंट आउट करने की बात है, काफ़ी टेलको, ISP एक दूसरे की सर्विसेज लेते हैं और पिगी राइट करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे पिगी राइट की, जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा छोटे ISPs भी हैं जिनको इस तरह का डार्क फाइबर का रिक्वायरमेंट रहता है टू कनेक्ट विद द एक्सचेंज, पेयरिंग के रिगार्डिंग और अदर स्टफ्स के P2P वगैरह भी उनको चाहिए होते हैं। तो डार्क फाइबर प्लेयर्स जो होते हैं उनको बहुत बेहतर तरह के ये सर्विसेज दे सकते हैं। तो बेनिफिट्स तमाम हैं अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर या IP1 रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट, सम मोर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स अबाउट IP1। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं पॉइंट वाइज। नंबर 1, अगर आप प्लान कर रहे हैं IP1 रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड होना मैंडेटरी है, एक बात। नंबर 2, अगर आप प्रोसेस में हैं टू गेटिंग दी IP1, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है इसके लिए बेसिकली एक छोटी सी प्रोसेसिंग फीस होती है जो कि 5,000 रुपये की है, वो आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपको कोई भी AGR, कोई भी एंट्री फीस या किसी भी तरीके से का आपको बैंक गारंटी वगैरह सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। वैलिडेशन की जहाँ तक बात है, वैलिडेशन इसका लाइफ लॉन्ग है, ऐसी कोई कैपिंग इसके अंदर नहीं आती है। इसके अलावा एरिया रिस्ट्रिक्शन भी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, जैसे हम ISP में जानते हैं कैटेगरी C, B और A होता है, इसमें इस तरह का कोई कैटेगरी इसमें डिफाइन नहीं है।
अबव एंड ऑल एक पॉइंट में इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर आपके पास ऑलरेडी IP1 रजिस्ट्रेशन है और आप किसी टेलको के साथ या किसी सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं फॉर्मली, तो आपको वो कॉपी 15 दिन के अंदर अंदर लोकल DOT, जिसको LSA भी बोला जाता है, या फिर एक कॉपी आपको सेंट्रल DOT में भी आपको सबमिट करानी होती है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है अभी तक ऑफलाइन है, माइट बी इट कैन चेंज, एंड ये आपका ऑनलाइन भी हो सकता है बहुत जल्दी। सो गाइज, ये थी इंफॉर्मेशन IP1 रजिस्ट्रेशन के बारे में, और अगर आपको इससे ज़्यादा भी कोई इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, infinityconsultant.in पे जा सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या ईमेल के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।